नमस्कार दर्शकों, यह कहानी श्री कृष्ण जी की लीला स्थली मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील की ग्राम पंचायत बरसाना की है। यह कहानी उस दर्द की है जो पिछले 8-10 सालों से इस पवित्र भूमि के सीने में दफन था। गांव की करीब 250 बीघा उपजाऊ जमीन जलमग्न थी। ज्वार, बाजरा और धान की फसलें खेत में ही सड़ रही थीं। किसान और मजदूर बेबस थे। जब ब्रज की इस धरती पर प्रशासन ने आंखें मूंद ली तो गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। प्रार्थना करने के महज 24 घंटे के भीतर राहत का काफिला ग्राम पंचायत बरसाना में खड़ा था। यह रफ्तार किसी चमत्कार से कम नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 2630 फुट 8 इंची पाइप, 2300 फुट बिजली की तार और 2 विशाल 15 HP की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी बारीक थी कि मोटर और पाइप के साथ साथ फ्लेक्सिबल पाइप, स्टार्टर, बैंड और यहाँ तक कि पाइप जोड़ने वाला एसआर भी साथ भेजा गया। यह एक संपूर्ण समाधान था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। तो अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सेवादार यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण के बाद अनुयायियों की टीम ग्राम पंचायत सोग देहात गांव आजाद में जाएगी और इनको वो सारी राहत सामग्री यहाँ पर दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता काफिला पहुंचा है गांव आजल, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा में। आज इस गांव को 2630 फुट 8 इंच पाइप, 2300 फुट तार और 2 पानी की मोटर की सौगात संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव आजल को आज दी जा रही है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का राहत का काफिला धीरे धीरे ग्राम पंचायत सोग देहात गांव आजल में पहुंच रहा है और आप देख रहे हो लंबी कतारें गाड़ियों की यहाँ पर आ गई है और सारे सेवादार राहत सामग्री लेकर ग्राम आजल में पहुंच रहे हैं। तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हो, धीरे धीरे ये ग्राम आजल में पहुंच रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ सहायता सेवा अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 400 से ज्यादा गांवों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जा चुकी है। ढोल नगाड़ों से संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले का स्वागत करने के लिए ग्रामवासी तैयार खड़े हैं और आप देख रहे हैं बारी बारी से ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी के ग्राम में पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा जो भव्य स्वागत किया जा रहा है, वाकई में
अब वो दिन आ गया है जब लोग अपने मसीहा को, अपने भगवान को, किसानों के सबसे बड़े हितैषी संत रामपाल जी महाराज को पहचान चुके हैं। और ये इसकी जीता जागता प्रत्यक्ष ये उदाहरण है कि जिस भी गांव में संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंचता है, वहां पर ग्रामवासी फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करते हैं, फिर चरण वंदना करते हैं, चरणों की स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार एक सुंदर सी प्रतिमा साथ लेकर चलते हैं, जिस पर सभी ग्रामवासी फूल मालाएं अर्पित करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। और आज ग्राम आजल में संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे ही भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये किसानों का संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति समर्पण है, श्रद्धा भाव है, उनके प्रति आदर का एक विशेष भाव है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा नज़ारा है। ग्राम के पंडित जी, शास्त्री जी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा को अपने हाथों में लेकर और ग्राम पंचायत के कार्यक्रम स्थल तक लेकर जा रहे हैं। आज उन्होंने अपने भगवान को, अपने मसीहा को पहचान लिया है। शास्त्री जी है और गांव के ये बड़े बुजुर्ग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा को स्वयं लेकर चल रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से हम पूछ लेते हैं, सर क्या कहेंगे? आज गांव द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है और शास्त्री जी द्वारा, पंडित जी द्वारा संत रामपाल जी महाराज को, प्रतिमा को सम्मान सहित कार्यक्रम स्थल तक लेकर जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा है और संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे देश में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे राहत सामग्री भेज रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को, जो हम भक्तों के पास में था, स्वरूप को लेकर के पंडित जी और शास्त्री जी लेके खुद संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर के, जहाँ पहले मालाओं से सम्मान किया और स्वरूप को लेकर खुद चल रहे। तो आज हम शिष्य ही नहीं, पूरी दुनिया, भारत की जनता, बच्चा बच्चा संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे, और वो भगवान ही है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के वो साक्षात दिव्य स्वरूप है। और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान किया जा रहा है। गांव वाले पहचान रहे हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान है, क्योंकि वो हर गरीब की, हर जरूरतमंद की वो मदद कर रहे हैं। और किसानों के तो वो मसीहा है। किसान जो आज दुखी है, हमारे किसान बर्बाद हो रहे हैं, आज किसानों को जीवन दान दिया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए जीवन दायिनी बन रही है। इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? मैं आपको कहूंगा, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो हर गरीब को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान प्रदान कर रही है, जिससे हर व्यक्ति सुखी होगा। और कलयुग में सतयुग जैसा माहौल संत रामपाल जी महाराज लाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। हर इंसान सुखी होगा, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानकर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा है। सर्वप्रथम मैं महाराज रामपाल दास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो रामपाल महाराज जी ने हमारे गांव आजल के लिए जो सामग्री भेजी है बाढ़ पीड़ित हेतु, जिसका निस्तारण हो सकेगा। 2630 फुट 8 इंची पाइप है, 2 मोटरें, 15 हॉर्स पावर, तार है 2300 फीट, जिसके कारण बाढ़ समस्या का, जल निस्तारण का समस्या का समाधान हो सके। हमारे परम पूज्य, परम वंदनीय संत रामपाल जी महाराज और उनके जितने भी यहाँ अनुयायी आपके बीच में पधारे हैं सेवा लेकर के। संत रामपाल जी जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ, हरियाणा में धनाना गांव पर। संत श्रोमणी श्री रामपाल जी महाराज जी के विषय में भी मुझे बहुत कुछ मालूम है। किसान के घर से जन्म है और शिक्षा उन्होंने किसान के ही तरीके से प्राप्त की और सिंचाई विभाग में ये इंजीनियर की पोस्ट पर इन्होंने तकरीबन 18 साल इन्होंने किसानों के लिए किया। तो जिसने जन्म किसान के यहाँ लिया हो, जिसने किसान के हित में डिप्लोमा किया हो, वही व्यक्ति
हम किसानों की पीड़ा को समझ पाएगा, न कि कोई सेठ उद्योगपति के घर में जन्म लेकर के किसानों को बेचारा वो क्या जानेगा क्या किसान क्या पीड़ा होती है। ये हमारा क्षेत्र कम से कम 8-10 वर्ष से आप सब इस बात से परिचित हैं, 8-10 वर्ष से जो कार्तिक की फसल जो होती है, ज्वार बाजरा धान इत्यादि, एक दाना नहीं ले पा रहे हैं। गेहूं की फसल आप देख रहे हैं, पूरी जमीन जलमग्न है। ये मैं खुद अपने अंदर की बात बता रहा हूं कि जो दुखी होता है ना, पीड़ित होता है, उसी को मालूम होता है कि भाई क्या कष्ट है क्या दुख है। 8-10 साल से धान की फसल में मोटी लागत लगती है और धान लगाते हैं और उसी में सड़ जाते हैं और रह जाते हैं। एक भी दाना किसान नहीं उठा पा रहा है। सरकार के पास पुकार करते हैं, मुआवजा भी करते हैं, वो आकर के देखते हैं और लेना देना कुछ नहीं। आज मुझे लगा है कि शायद हमारे कोई रक्षक, हमारी सुनवाई के लिए कोई आया तो हम तो जो दाता होता है, दाता उसी परमात्मा को कहते हैं और उसी परमात्मा के रूप में आज हमारे संत श्रोमणी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज हमको सहायता मिलने की उम्मीद पूरी जाग चुकी है और आ चुकी है आपके लिए सहायता। अब आगामी जितनी परेशानियां आएंगी वो आपको सहन नहीं करनी पड़ेंगी। 24 घंटा में सेवा मिल गई है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। 2630 फुट पाइप 8 इंची में, जो अगर मतलब यह कि कितना भी पानी 4 फुट 5 फुट पानी भरा हुआ हो ना, तो मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे तुम्हारी जमीन को खाली कर देगा। तो हमारे तो मसीहा, हमारे जीवन देने वाले, हम तुम सबको अन्न प्राप्त कराने वाले संत रामपाल जी के द्वारा आज 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर और केबल तार, आराम से मतलब ये कि लाइट ले जाओ और मोटर चलाओ, दिन रात में 24 घंटा में पानी कैसे फेंक देगी। क्या स्थिति में तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। हम तो बड़ा भाग्य सौभाग्य मानते हैं इस चीज को कि आज हमको ये प्राप्त हो चुका है। जो किसान के घर से आध्यात्म जीवन में पहुंचे, उन्होंने ही किसानों की पीड़ा को समझा और आज तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे कष्ट में वो शामिल हुए हैं। परम पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी अंतरात्मा से कि उनको जेल से बाहर किया जाए। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे क्षेत्र में जो ये पाइपलाइन और ट्यूबवेल दिए जा रहे हैं महाराज जी की तरफ से, करीबन 2 से 2.5 बीघे जमीन हमारी भी मारी जा रही, जहाँ में गेहूं पैदा नहीं हो। तो आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं कह रहा हूँ कि एक कूड़ बह जाएगा और हमारे किसान बहुत सुखी होंगे। और वे तो आत्माते यही दुआ मांगेंगे कि महाराज जल्दी से जल्दी बाहर आवे और एक बार साक्षात उनके दर्शन करें। हमारे लिए तो भगवान है, किसानों के लिए मसीहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का जब बाढ़ राहत सामग्री का राहत काफिला गांव आजिल में पहुंचा तो पंडित जी, शास्त्री जी और सभी ग्रामीणों ने सामने पहुंच करके जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को हाथ में लेकर के वहाँ से साथ में आए और यहाँ तक लेके आए और जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान किया, स्वागत किया, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरे देश में अपने ज्ञान के साथ साथ में जो लोग दुखी हैं, जो लोग गरीब हैं, उनकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा कि अभी बताया कि 24 घंटों में
राहत सामग्री आपके गांव में पहुंच गई है, तो ये तो एक आपके लिए करिश्मा ही हुआ, और ये साधारण इंसान नहीं कर सकता है। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने जो ये करके दिखाया और करके दिखा रहे हैं, वो एक परम शक्तिशाली भगवान के ही रूप हैं, भगवान ही है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणा नू। वो परमात्मा भारत की धरा हरियाणा में आए हुए हैं, जो हम सबका कल्याण कर रहे हैं। मानव समाज का काम, राष्ट्र हित का काम वो दिन रात कर रहे हैं। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम से कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा। संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग का आगाज कर चुके हैं। हमारे भारत देश में कितने लोग गरीब है, कितने दुखी है, कितने असहाय है, जिसको राशन की दिक्कत है, कपड़े खरीद के नहीं पहन सकते हैं, फटे टूटे पहनते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फीस के कारण नहीं जा पा रहे हैं, उनकी कॉपी किताब बैग, चिकित्सा सुविधा से दिक्कत हो रही है लोगों को, और जिनके मकान नहीं है, छत नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो उसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को प्रदान करना, जिससे सभी लोग सुखी होंगे और कलयुग में सतयुग आ सकेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। हिसार जेल धाम 2 में बैठ करके वो कबीर भगवान के दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे भारत में ये अन्नपूर्णा मुहिम किसानों के लिए जीवनदायिनी बन गई है। हजारों किसानों को बाढ़ ग्रस्त से निकाल करके किसानों को जीवन दान दिया है अन्नपूर्णा मुहिम ने। पंजाब ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, हरियाणा ले लें, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री लगातार भेज रही है। उन गुरुदेव अपने शिष्यों को भेज के ही सेवा करवा रहे हैं, जिससे हर किसान के चेहरे पे खुशी है और माताएं बहनों को उम्मीद जगी है कि जो सालों पुरानी हमारी समस्या थी अब खत्म करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी। 24 घंटे में राहत सामग्री गुरुदेव जी ने पहुंचाई है, तो वो अपनी शक्ति से भी आपके खेतों का पानी सुखा सकते हैं, पर वो आपको विश्वास नहीं आएगा। तो अभी आपके ये पाइप और मोटर भेज करके ये आपको राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। जब आप उनको मान लोगे कि हाँ ये भगवान है और कर सकते हैं, फिर देखना उस दिन चमत्कार। भारत पुनः सोने की चिड़िया और भारत को विश्व गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बनाएंगे। आज इस गांव आजिल के लिए जो गुरुदेव जी ने राहत सामग्री भेजी है, वो 2630 फीट 8 इंची का पाइप, 15 HP की 2 मोटर और 2300 फीट तार ये भेजा है गुरुदेव जी ने। और ये सामग्री आपको हमेशा के लिए दी है, ये आपसे वापस नहीं ली जाएगी। गुरुदेव जी ने निवेदन किया है कि आपके खेतों से पानी निकलना चाहिए और जल्दी से जल्दी फसलों की बुआई होनी चाहिए। और आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसानों के मसीहा भगवान कह रही जनता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज काम ही ऐसा कर रहे हैं, परोपकार का काम, मानव समाज के हित के काम में और राष्ट्र हित के काम में संत रामपाल जी महाराज लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ना है, वोट नहीं लेने, सिर्फ निस्वार्थ भाव से आपकी वो सेवा कर रहे हैं। और हम सभी शिष्यों को भी लगाया हुआ है, हमें भी खुशी है कि हमें ये मजदूरी दी है कि आपकी ये सेवा करवा रहे हैं हमारे से गुरुदेव जी। सेवा में ग्राम पंचायत आजल, शौक देहात, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत शौक देहात से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे
जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमात्मा लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक है। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। सर, अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है उस पर क्या भरोसा दिलाएंगे आप? हम भरोसा दिलाते हैं कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को चालू कर देंगे और जल्द शहर के अपने खेतों की उपाय करेंगे। गांव आजल, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा को अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर सारी पंचायत ने पढ़कर उस पर सहमति जताई है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस सामग्री का प्रयोग करके खेतों में से पानी निकाला जाएगा और खेतों को फसलों की बिजाई के लिए उपयुक्त किया जाएगा। तो अभी ये निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों द्वारा ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हो गांव आजल में संत रामपाल जी महाराज जी को ग्राम पंचायत द्वारा पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आज गाँव में बाढ़ का पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइप, मोटर और कॉपर के तार की जो सौगात दी है, उससे खुश होकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में, सत्कार में पूरी ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों द्वारा
पगड़ी भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। गांव के सभी लोगों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा पर पगड़ी भेंट की जा रही है। आज किसानों ने इस राहत सामग्री की सेवा के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी को अपनी पगड़ी भेंट की है और बहुत बहुत सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को फूल मालाओं से, पुष्प से और पगड़ी भेंट करके कर रहे हैं। पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी से सम्मानित किया जा रहा है। तो इस सम्मान के बारे में बताएं। जो हमने पहचान लिया है कि हमारे किसानों के मसीहा संत रामपाल जी के द्वारा जो हमको सहायता मिली है, मदद मिली है हमारे किसानों के लिए, पंप सेट, पाइप का, उसकी खुशी की लहर में सभी समस्त बस्ती वालों ने भव्य स्वागत किया है और आभार प्रकट करते हैं। हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे। पगड़ी भेंट करके, माला पहना करके उनका सम्मान किया है, ढोल नगाड़े बजा करके और बड़े भव्य स्वागत करते हुए अपने ग्राम आजल में लाए और उनका स्वागत किया। और हम आगे भी यही कामना करते हैं कि ऐसा अवसर हमको मिलता रहे। गांव का नजारा बदल चुका था। स्वागत में सबसे आगे गांव के शास्त्री जी और पंडित जी थे, जिन्होंने स्वयं अपने हाथों में संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप उठाया हुआ था। एक ग्रामीण ने बहुत ही तीखा और सत्य बयान दिया। मथुरा में बहुत से कथावाचक हैं जो करोड़ों का धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए एक पैसा खर्च नहीं करते। यह पहले संत हैं जो निस्वार्थ भाव से लुटा रहे हैं। गांव वालों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने नारायण बनकर नर की सेवा की है। उन्होंने माना कि चूंकि संत जी खुद किसान परिवार से हैं, इसलिए वे धरती का दर्द समझते हैं। संत रामपाल जी को हम बहुत ही परोपकारी मनुष्य कहेंगे और ये भगवान है हमारे लिए। आज तक न तो कभी किसी ने इतनी बड़ी सहायता की और न कोई आगामी जीवन में करेगा। इतनी बड़ी सहायता की है। बाबा के लिए हम तन मन धन से समर्पित है। बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आवेगी किसान के काज, क्योंकि पूरा अन्न मिलेगा, सब अनाज मिलेगा और यह तो ज़्यादा खुशी का होगी। तो हम रामपाल जी महाराज से बहुत प्रसन्न हैं। इस मदद से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और रामपाल जी को हम श्री कृष्ण भगवान का दर्जा दे रहे हैं। संत रामपाल जी के बारे में हम लोगों को ये मैसेज देंगे कि महाराज जी की जैसे रास्ता बताएं वैसे चलेंगे और महाराज जी जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो तन मन धन से समर्पित हैं तो हम इनके लिए तैयार टिट फॉर टैट। और बढ़िया सेवा करिए और सब पानी निकाल हो जाएगो। क्योंकि देखो ये हमारा कहाँ चाहे दर्शन ना करना पाते, दर्शन है वो इतनी सेवा, कितने नेता हैं क्या कितने उदाम दे रहे हैं, कछु कर रहे हैं पर काऊ को बनना रहे। भगवान ऐसा करे इन तुम कह रहे काम झील में तो छूटने चाहिए और ये सेवा के हकदार हैं। हम ये कहेंगे कि हमारे जो संत रामपाल जी हैं वो आज हमारे लिए भगवान हैं। हमारे यहाँ कितने भी नेता आ लिए और अच्छे अच्छे मंत्री भी आ लिए, लेकिन इन किसानों की किसी ने नहीं सुनी। केवल वोट वाट लेने आ जाते हैं और जीत के यहाँ से चले जाते, मतलब के लिए आते हैं। लेकिन हमारे जो ये संत रामपाल जी महाराज आज हमारे लिए भगवान हैं और ये हमारे लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम स्वामी जी के साथ हैं। जिस समय जिस टाइम तन मन धन से इनके लिए अर्पण हो गए। हम संत बहुत हो लिए और होते रहेंगे, लेकिन ऐसी सोच हमने किसी भी न संत की देखी जो किसानों के लिए इतना सोचते हैं, क्योंकि वो इसी डगर से निकले हुए, वो दर्द समझते हैं किसानों का। अब देखो मथुरा के अंदर कितने कथावाचक हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज आज हमारी निस्वार्थ सेवा और हमारे दर्द को समझ रहे हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने पाइप भेजी हैं, पंप भेजी हैं, केबल भेजी हैं और वो भी सदा सदा के लिए। तो बताओ, ये तो हमारे लिए भगवान ही हुए थे। बुरे समय में, बुरे वक्त में महाराज जी ने हमारा जितना ख्याल रखा, जो भी सामग्री भेजी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए मैं सोचा, पढ़ाई लिखाई जितना भी खान पीन के लिए सोचा कि अन्न पैदा होगा तो किसान के बेटे भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। तो समाज से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी बाबा के कहे हुए शब्दों पर आगे चलें
अच्छे कर्म करें और सहायता करें गरीबों की, असहायों की। बहुत अच्छी संत है, महान संत हैं। जैसे वृक्ष कबुना फलवक है, नदी न संचयनी, और परमार्थ के कारणे साधु दरासन। तो ऐसे संतों के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने गरीबों के मसीहा बनकर यहाँ उतरे और बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए पशुओं के लिए चारा मिलेगा, बच्चों के लिए अनाज मिलेगा, और ऐसे बहुत से ये कथावाचक हैं, एक से एक अरबपति पड़े, लेकिन पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं पर स्वार्थ में। आम जनता में, गरीबी जनता में एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और अपना स्वयं विकास कर रहे हैं। तो गांव आजल को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है, तो क्या क्या सामान आज आया है हम अनुयायियों से पूछ लेते हैं। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार गांव आजल में 15 HP की 2 मोटर दी गई है जी, और लगभग 2630 फीट पाइप दिया गया 8 इंची, और 2300 फीट लंबी तार दी गई है जी। दोनों मोटरों के साथ 20-20 फीट फ्लेक्सिबल पाइप दिया गया है। एक स्टार्टर दिया गया है जी, और स्टार्टर और मोटर के बीच में लगने वाली 20-20 फीट कॉपर की तार दी गई है जी। और मोटर असेंबलिंग में जितना भी सामान लगता है, जैसे कि बैंड है, असेंबली है, सुंडिया निप्पल है, प्लास्टिक निप्पल है, फुटबॉल है, जैन है, स्टील के नट हैं, एयरवॉल है, एयरवॉल क्लिप है, और पाइपों को चिपकाने के लिए SR है। सभी का सारा सामान हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है जी। सरपंच जी, सारा सामान आपने रिसीव कर लिया है? जी बिल्कुल कर लिया है। क्या क्या सामान है? 2630 फीट पाइप है 8 इंची, 15 HP पावर की 2 मोटर हैं, और 2300 फीट तार है, 2 स्टार्टर हैं, और मोटर के साथ का सामान है जितना भी होता है। तो जितना सामान आपने मांगा था सारा सामान मिला है आपको? जी हाँ, सारा सामान मिल चुका है। कितने दिन में मिला है? 24 घंटे में। किसी तरह का कोई पैसे वगैरह की तो मांग नहीं हुई? नहीं, कोई डिमांड नहीं हुई, कैसी भी निःशुल्क मिला है। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 24 घंटे में ही गांव आजल, तहसील गोवर्धन, मथुरा को यहाँ पर ये सारा सामान आज हैंडओवर कर दिया गया है। पूरा गांव इस मदद से खुश है और संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है कि आज संत रामपाल जी महाराज ने सालों की जो जल भराव की समस्या थी उसको दूर कर दिया है। अब इस पानी को जल्द से जल्द निकाला जाएगा और फसलों की बिजाई की जाएगी, और ये सामान स्थायी तौर पर पंचायत को दे दिया है ताकि भविष्य में भी ऐसी समस्या आए तो तुरंत मोटर पाइप चलाकर उस पानी को निकाला जा सके। तो आज पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक है। पगड़ी भेंट करके संत रामपाल जी महाराज को विशेष तौर पे सम्मानित किया है। ग्राम पंचायत बरसाना की यह कहानी सिर्फ 2630 फुट पाइप की नहीं है। यह उस नारायण सेवा की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि असली धर्म कथा सुनाने में नहीं बल्कि किसी के आंसू पोंछने में है। यह कहानी उस 24 घंटे के चमत्कार की है जिसने 10 साल पुराने अंधेरे को मिटा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने गोवर्धन की इस धरती को सिर्फ राहत नहीं बल्कि एक नई उम्मीद दी है। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ।